गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 3। तो देखिए पार्ट 3 में क्या कहा गया है, क्या पूछा जा रहा है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 balls for ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो देखिए, एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने बाय किया है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कितने रुपीज़ का? 3,800 का। एक इक्वेशन तो हमारी यही बन जाएगी। शी बायज 3 बैट्स एंड 3 balls फॉर ₹1,750। ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो हमें फाइंड करना है कि एक बैट और एक बॉल का प्राइस क्या होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि भाई जो कोच है उसने क्या ख़रीदा है, उसने 7 बैट खरीदे हैं और प्लस 6 बॉल्स खरीदी हैं। दोनों मिला के कितने रुपीज़ के खरीदे हैं? 3,800 के। ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा क्या किया उसने, सेकंड 3 बैट्स खरीदे हैं प्लस 5 बॉल्स खरीदी हैं। कितने रुपीज़ की? 1,750। ठीक है बच्चों। तो देखिए कि हमें क्या निकालना है, एक बैट और एक बॉल का प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बैट और बॉल के प्राइस को लेट कर लेंगे, एक्स रुपीज़ या वाई रुपीज़ कर लेंगे। ठीक है, तो जस्ट चलिए कर लेते हैं हम। लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल टू रुपीज़ एक्स। क्योंकि देखिए हमें एक्स निकालना है, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, 1 बैट लेट कर लिया। तो जो एक्स आएगा वो हमारा 1 बैट का प्राइस होगा। और दूसरा कर लेते हैं, प्राइस ऑफ 1 बॉल। यानी कि जब हम 1 बॉल का प्राइस निकालेंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, वाई। ओके बच्चों, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखिए 7 हमारा यहाँ पे बैट है। ओके, तो 7 बैट यानी 7 बैट के साथ 1 बैट का प्राइस आता है हमारा एक्स। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x हो जाएगा। प्लस 6 बॉल का प्राइस कितना बोला है हमने, 6 के साथ हमारे पास आ जाएगा 1 बॉल का प्राइस y इक्वल टू 3,800। ये तो बन गई हमारी इक्वेशन 1। ओके, चलिए सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। देखिए सेकेंड में क्या था हमारा, 3 बैट्स प्लस 5 बॉल, सेम एज इट इज़। 3 बैट्स यानी 3x प्लस 5 बॉल्स यानी 5y इक्वल टू कितना है टोटल, 1,750। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो चलिए अब सेम वही हमें करना है, पहली इक्वेशन को उठाना है और उसको दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल कर पुट करना है। तो चलिए करते हैं। टेकिंग इक्वेशन 1। ओके, क्या है इक्वेशन 1? देखिए 7x प्लस 6y इक्वल टू 3,800। तो हम क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 7x हम बाहर ले लेंगे। 7x इक्वल टू 3,800। देखिए यहाँ पे प्लस में है, वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -6y। ओके, अब हमें x की निकालनी है, x ले लेंगे। x इक्वल टू 3,800 माइनस 6y अपॉन में, देखिए यहाँ 7 हमारा मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 3। ओके, तो अब क्या करना है हमें, अब हमें दूसरी इक्वेशन में इसको पुट करना है x की वैल्यू को। ओके, तो क्या करते हैं, हम लेते हैं टेकिंग इक्वेशन 2। 2 क्या है हमारा, देखिए 3x प्लस 5y इक्वल टू 1,750। अब इसमें पुट करिए, देखिए 3 एज इट इज़ आ जाएगा। x की जगह हमें ये वाली वैल्यू लेनी है, 3,800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y एज इट इज़ उतर जाएगा इक्वल टू 1,750। ओके बच्चों, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम 3 को 3,800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इसमें 11,400। आप लोग करके देख लीजिएगा। माइनस 3 को 6 से करेंगे तो 18 आएगा, 3 6 18, तो यहाँ पे आएगा हमारा 18y
अपॉन में 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जिसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं होती डिनोमिनेटर में, उसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। देखिए ऐसे निकालेंगे, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7। तो देखिए इसमें हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, और ये ऊपर वाला एज इट इज़ मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा, यानी 1400 माइनस 18y, ओके, प्लस अब देखिए यहाँ पे 1 7 ज़ा 7 होगा, यानी 7 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लेती हूँ, 7 5 ज़ा 35y इक्वल टू 1750। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको यहाँ से इसको यहाँ से, ओके। तो जब हम ये 1 यहाँ जाएगा तो ये तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको माइनस भी कर लेते हैं, 11,400 जो है इसको देखिए, ये हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, ये तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा 11,400, ओके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, माइनस 18y प्लस 35y, वेरिएबल है और कोफिशिएंट भी है साथ में, तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस इसलिए आएगा क्योंकि बड़े के साथ प्लस की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 35 माइनस 18 होता है हमारा 17y, ओके, 17y हो जाएगा इक्वल टू, ये एज इट इज़ ही उतार लेते हैं हम, अपॉन में 1750, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7, ओके बच्चों। अब इसको जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस करेंगे तो ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा 11,400 प्लस 17y इक्वल टू 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12,250। आप लोग करके देख लीजिएगा। अब देखिए हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम 17y को इसको बाहर ले लेते हैं। 17y इक्वल टू यहाँ पे 12,250, यहाँ पे देखिए ये माइनस प्लस में है, यहाँ जाके माइनस में आ जाएगा, माइनस 11,400, ओके। और 17y इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 12,250 को 11,400 से, तो हमारा आंसर आएगा 850, ओके। तो y इक्वल टू 850 अपॉन में 17। अब आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50, ओके। तो y की वैल्यू हमारी निकल जाती है 50, ठीक है बच्चों। अब देखिए y की वैल्यू निकल गई, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे, ओके। तो चलिए फिर लिखते हैं, पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको पुट करते हैं। देखिए x है, कहाँ गया, ये रहा हमारा x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, ठीक है बच्चों। अब देखिए x इक्वल टू 3800 माइनस 6, y की जगह हमें क्या पुट करना है, 50, हमने 50 पुट कर दिया, ठीक है, अपॉन में 7। अब x इक्वल टू 3800 माइनस 6 को अगर 5 से करेंगे तो 6 5 ज़ा 30, और ये 0, ये यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा 300 अपॉन में 7, ओके। जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 3500 अपॉन में 7। अब आप इसको कट करेंगे तो देखिए 7 5 ज़ा देखिए यहाँ पे 35 आ गया, ये 2 0, यहाँ पे आ जाएगा 500। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 500। देखिए यही हमें निकालना था। हमें क्या निकालना था, हमें एक बैट और एक बॉल की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए हमने, हमारा जो ये x है यानी प्राइस ऑफ बैट है, हमारा प्राइस ऑफ बैट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइस ऑफ 1 बैट। देखिए 1 बैट का जो प्राइस है वो आता है हमारा 500, एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल आता है हमारा 50, ओके। तो हमें यही आंसर चाहिए था, ठीक है बच्चों। तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, देखिए सॉरी फोर्थ पार्ट में देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। तो देखिए एक सिटी है जहाँ पे टैक्सी के चार्जेस फिक्स चार्जेस के साथ साथ जितना हम डिस्टेंस कवर करेंगे वो चार्जेस तो लगेंगे ही लगेंगे, उसके साथ जो है फिक्स चार्जेस भी लगेंगे। तो देखिए फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, द चार्जेस पेड 105 पे करने पड़ेंगे, यानी 105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो जर्नी एंड जो 15 किलोमीटर जर्नी करता है तो उसको चार्जेस पेड करने होते हैं 155। ओके, तो देखिए व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। तो वो कह रहा है कि फिक्स चार्जेस कितने होंगे और पर किलोमीटर चार्जेस कितने होंगे, और कोई व्यक्ति यानी कोई पर्सन है अगर वो डिस्टेंस कवर करता है 25 किलोमीटर का तो उसके कितने चार्जेस लगेंगे। सिंपल ये है कि देखिए चाहे कोई कितना भी किलोमीटर जाए उसको एक फिक्स चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे, और बाकी जो वो डिस्टेंस कवर करता है उसके चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे एक तो डिस्टेंस हमें ये दिया गया है, उसके चार्जेस ये दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया और यहाँ पे चार्जेस दिए गए हैं। तो इन्हीं दो को लेकर हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। तो देखिए फिक्स चार्जेस, देखिए जो फिक्स यहाँ पे बोला है कि जो फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस प्लस जो डिस्टेंस कवर होगा उसके चार्जेस, डिस्टेंस कवर्ड। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा जो फिक्स चार्जेस, यानी अभी हम वो फिक्स चार्जेस हमें क्या करने हैं, निकालने हैं कि फिक्स चार्जेस कितने होंगे और पर किलोमीटर कितना होगा। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें यहाँ पे 10 किलोमीटर गिवन दिया हुआ है, वो जिसका लगेगा हमें 105 रुपये यानी 105, और 15 किलोमीटर का हमारा लगेगा इक्वल टू 155। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो हमें निकालना है उसको हम लेट कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा फिक्स चार्जेस है हम उसको रुपीज़ एक्स लेट कर लेते हैं, और जो हमारा पर किलोमीटर है उसको हम रुपीज़ वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट द फिक्स चार्जेस इक्वल टू रुपीज़ एक्स एंड पर किलोमीटर चार्जेस वो है रुपीज़ वाई। ओके, तो देखिए हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए जो हमारा फिक्स चार्जेस है वो एक्स है, पता है ये तो देना ही देना है, प्लस किलोमीटर, किलोमीटर कितना है हमारा 10, देखो पर किलोमीटर चार्जेस को हमने वाई माना है तो 10 के साथ हमारा वाई आ जाएगा। ओके, इक्वल टू 105। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या है हमारी, पर किलोमीटर चार्जेस हमने क्या लेट किया है, वाई किया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, उसके साथ भी हमारा फिक्स चार्जेस तो चलेगा ही चलेगा, दूसरे के साथ भी। जब यहाँ 10 किलोमीटर है और यहाँ पे 15 किलोमीटर है तो यहाँ पे भी फिक्स चार्जेस तो लगेगा ही लगेगा, प्लस किलोमीटर कितना है हमारा 15, हमने किलोमीटर को किलोमीटर के चार्जेस को भी लेट किया है वाई, तो इसके साथ वाई आ जाएगा इक्वल टू 155। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए देखिए हमने इक्वेशन फॉर्म कर दी है, अब हमें क्या करना है कि हमें फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू लेके सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, तो लिख लेते हैं हम टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, क्या है हमारी x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो देखिए x इक्वल टू 105 माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है हमारा प्लस 10y है, यहाँ जाएगा तो हमारा माइनस 10y हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ओके बच्चों, तो देखिए अब क्या करते हैं हम, पुट x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं, उतार लेते हैं इक्वेशन 2, x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो देखिए x की जगह हमको ये वाली इक्वेशन रखनी है। ठीक है, 105 माइनस 10y
ये प्लस इधर, प्लस 15y इक्वल टू 155। ओके बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? तो देखिए अब हमें निकालना क्या है, देखिए 105 है ये हमारा, ठीक है। 105 को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, वेरिएबल है, उसके साथ कोफिशिएंट है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -10y प्लस 15y होता है हमारा 5y इक्वल टू 155। देखिए यहाँ पे 105 प्लस में है, वहाँ जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, तो 105। तो क्या आ गया हमारा, y इक्वल टू 155 माइनस 105 अपॉन में 5। ओके, तो क्या आंसर आता है हमारा 105। 155 में से 105 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50। 50 अपॉन में 5, और इसको कट करेंगे तो 5 10 ज़ा 50। तो y की वैल्यू हमारी निकल जाती है 10। ओके, अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए कहाँ पर है, ये हमने y की वैल्यू निकाली है, अब x की निकालते हैं। देखिए x हमारा ये है ना थर्ड इक्वेशन में, तो पुट 10, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके बच्चों, इतना आपको समझ में आ रहा है? तो चलिए हम ये वाली इक्वेशन उतारते हैं, थर्ड वाली। x इक्वल टू 105 माइनस 10y। ओके, तो देखिए इसमें क्या आएगा, देखिए x इक्वल टू 105 माइनस 10, y की जगह क्या पुट करना है, 10, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 10। तो यहाँ लिखेंगे अब इसको x इक्वल टू 105 माइनस, देखिए 10 10 ज़ा 100। तो x इक्वल टू की वैल्यू जो आती है हमारी 105 माइनस 100 हमारी आती है 5। ओके बच्चों, इतना समझ में आया? तो देखिए हमारी x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू हमारी है 10। तो देखिए x हमने क्या लेट किया था, x हमने फिक्स चार्जेस लेट किए थे। तो देखिए जो हमारे फिक्स चार्जेस होंगे, यहाँ लिख लेते हैं हम, फिक्स चार्जेस इक्वल टू ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्जेस है हमारे ₹10। क्या हमने लेट किया था, पर चार्जेस y, यानी y हमारा देखिए 10 आया है ना यहाँ पे, y 10, तो ये आता है हमारा पर किलोमीटर चार्जेस। यानी फिक्स चार्जेस तो 5 रुपये हैं ही हैं, और जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा वो 10 रुपीज़ के हिसाब से उसका लगेगा पर किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन और पूछा है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो वो कितना, उसको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए x तो है ही, फिक्स चार्जेस है, प्लस 25 किलोमीटर है, और y क्या है हमारा, चार्जेस है, कितने चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए x की जगह 5 आ जाएगा, प्लस 25, और y हमारा कितना है पर किलोमीटर चार्जेस 10। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 प्लस 25 को 10 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 250, और इसको इससे प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 प्लस 250 होता है हमारा इक्वल टू 255। ओके बच्चों, तो ये जो 25 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा वो होगा हमारा 255 रुपीज़। ओके बच्चों, तो हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।